इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि P एंड Q आर चूजन रैंडमली फ्रॉम दिस सेट। P और Q को इस सेट से चूज किए 1 2 3 4 अप टू 10 विद रिप्लेसमेंट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल होंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये PU में 2017 में आ चुके हैं, उससे पहले 2015 में आ चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन सेट है उस सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, 10 एलिमेंट्स है इसमें बेसिकली। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस बन सकती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। जो P और Q है वो हमारे पास S से बिलोंग करेंगे, इस सेट से बिलोंग करेंगे, राइट। सो P को हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं? P को सेलेक्ट करने के आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे 10 और Q को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होंगे 10। P को हम सेलेक्ट कर सकते हैं 10 वेज से, Q को सेलेक्ट कर सकते हैं 10 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितने होंगे हमारे पास? 10 इंटू 10 100। बेसिकली आपके पास 100 इक्वेशंस बनेंगी, 100 इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ P को कांस्टेंट रखा और मैं Q को चेंज करता गया, ठीक है। देन सिमिलरली ये कब तक चलेगा? अप टू 10 तक, क्योंकि Q आपके पास इस सेट से बिलोंग करेगा जिसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के पर्पज से कि इस तरीके से आपके पास टोटल 100 इक्वेशंस बनेंगी। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसके जो रूट्स है वो रियल होने चाहिए। इसके रूट्स क्या होने चाहिए? रियल रूट्स। तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं? अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है पी स्क्वेयर माइनस 4क्यू वो 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो अब हमें P और Q की वो वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट। तो टेबल में आते हैं हम। एक टेबल से क्या होगा कि आपको क्लियर होगा, अगर मैं P की वैल्यू लेता हूं P एंड Q, राइट। तो P की वैल्यू मैंने सबसे पहले 1 कंसिडर की। P की किस वैल्यू के लिए ये चीज सेटिस्फाई करेगी? किसी भी वैल्यू के लिए आपको Q नहीं मिलेगा सच दैट ये नंबर बड़ा हो, आपके पास P स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 4Q हो, ठीक है। देन अगर मैं P की वैल्यू 2 लेता हूं तो आपके पास Q की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 1 के इक्वल, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं P की वैल्यू 3 लेता हूं, P की वैल्यू 3 लोगे तो आपके पास आएगा 9। तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू पॉसिबिलिटी है 4 और 8 इन दोनों से बड़ा होगा, तो मतलब कि 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर P की वैल्यू मैं 4 कंसीडर करता हूं दैट इज 16, 16 बड़ा होगा 4 से, 8 से, 12 से, 16 से। तो Q की वैल्यू 1 2 3 4 पॉसिबल है। अगर मैं P की वैल्यू 5 कंसीडर करता हूं तो 25, तो Q की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? 4 8 12 16 20 24, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर P की वैल्यू 6 है 36, तो ये बड़ा होगा 4 8 अप टू 32 36, राइट। मतलब कि 1 2 अप टू 9 तक। अगर P की वैल्यू 7 है दैट इज 49, तो ये बड़ा होगा 4 से लेके 40 तक, ये सारी वैल्यूज, मतलब कि 1 से लेके 10 तक। Q की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। अगर P की वैल्यू 8 कंसीडर करें तो उस केस में Q क्या होगा? Q भी सेम होगा, दैट इज 1 2 अप टू 10। अगर P की वैल्यू 9 और 10 होगी तब भी आपके पास Q की वैल्यूज ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर हम एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस, अब मैं ये Q कुछ भी पुट करूं 1 से लेके 10 के बीच में, तो जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स हमेशा रियल रहेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस क्यू की वैल्यू मैं 1 से 10 के बीच में कुछ भी पुट करूं तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी हमेशा रियल रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन सारी पॉसिबिलिटीज को एड अप करें, जैसे कि 10 पॉसिबिलिटीज ये होगी, 10 ये होगी, 10 ये होगी, 10 ये होगी, 9 पॉसिबिलिटीज ये होगी, 6 4 2 और 1, इन सबको एड ऑन करें तो हमें देखने को मिलेगा 62। तो 62 P और Q's के ऐसे केस बनेंगे जहां पे आपके पास रूट्स रियल होंगे इस इक्वेशन के। और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी थी? 100 इक्वेशंस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या देखने को मिल रही है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.62।
सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बेसिक था। आपने सबसे पहले जो एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, नंबर ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर ली, नंबर ऑफ इक्वेशंस 100 आ गई आपके पास। अब उन इक्वेशंस में से हमने वो इक्वेशंस देखी हैं कि जिनके रूट्स रियल होंगे। रियल रूट्स होने की कंडीशन होगी कि पी स्क्वेयर माइनस 4 क्यू आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो हमने 1 बाय 1 पी की वैल्यूज और क्यू की वैल्यू चेक की है मैन्युअली। उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस 62 आ गए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 62 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.62।